औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। इसके सिलसिले में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश थी, तो आज उसको मैं पूरा कर रहा हूँ और ये बोर्ड पे ही अपलोड कर रहा हूँ। बोर्ड पे आपकी बहुत सारी ख्वाहिश थी, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। First four term, find first four terms of the expansion या in the expansion। क्वेश्चन क्या 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1/2। चार टर्म्स हमने लिखनी है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है और फोर्थ टर्म ये है। अगर 4 टर्म्स के का तो एक्स क्यूब तक लिखना है, अगर 3 टर्म्स के का तो एक्स के तक लिखना है, 2 टर्म्स के का तो एक्स तक लिखना है। ठीक है, तो एक क्योंकि पहली टर्म 1 है, ठीक है, दूसरी टर्म एन एक्स आ गई, तीसरी टर्म 1/2 फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस 1 एक्स के आ गया। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। पहले एन लिखना है, एन यहाँ पे लिख दिया, प्रीवियस टर्म वाला एन लिखा और उसमें से एक वैल्यू भी माइनस करके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की पावर 1 थी, फिर एक्स की पावर 2 आ गई। पहले 2 फैक्टोरियल है, फिर 3 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होता है तो 0 फैक्टोरियल होता है, लोग लिखते नहीं है। अच्छा, उसके बाद n टू n माइनस 1 तो लिखना ही है। अब n माइनस 1 में से अगर एक और वैल्यू माइनस करें तो n माइनस 2 आ जाता है, साथ वो लिख दिया। पहले x की पावर 2 थी, फिर x की पावर 3 आ गई। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। n क्या पावर है, पावर कितनी है -1/2। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वन फार्मूले का आ गया, nx लिखना है, आपके पास पावर है जो कि -1/2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए n क्या पावर है, x क्या है, 1 के बाद जो वैल्यू आ रही है, 1 के बाद क्या वैल्यू आ रही है -x, -x आपका जो है वो x है। अब आपने आगे लिखना है 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 लिखना है। आपके पास क्या है -1/2, n माइनस 1 लिखना है, n आपके पास -1/2 और ये -1 आ गया। x का स्केल लिखना है, x आपके पास क्या है, 1 के बाद वैल्यू -x, तो -x का स्केल आ गया 1/3 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूले का आ गया। n क्या है, पावर है, पावर कितनी है -1/2, n माइनस 1 यानी कि -1/2 -1, n माइनस 2 यानी कि -1/2 -2, x आपका -x का उसके ऊपर क्या आ गया, क्यूब। अब बस ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। प्लस इनटू माइनस, माइनस माइनस इनटू माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, -1/2 और ये एलसीएम अगर लेंगे 2 1 2, साथ माइनस भी -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, और ये एलसीएम वाला -2 -3/2 हो जाएगा। माइनस का स्केल हमेशा प्लस होता है, x का स्केल आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। -1/2 साथ लिख दिया, -1/2 -1 अभी सॉल्व किया था, यहाँ पे ये आपके पास कितना आया था, -3/2 आया था। आगे फर्दर एलसीएम लेते हैं, -3/2 लिख दिया, उसके बाद फर्दर एलसीएम लेते हैं, 2 टू द 4 साथ माइनस भी -4 -4 और -1 कितना आ जाएगा, -5 -5/2 और ये माइनस का क्यूब, माइनस की पावर 8 तो आंसर माइनस आता है, x का क्यूब साथ आएगा। अब आपने ये सो ऑन यहाँ पे लिखना था। ठीक है, अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, 1 प्लस x/2, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर। अब डिवाइड वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 टू द 4 4 टू द 8। ठीक है, और अब यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 3 1 3, 3 2 6, और कटिंग नहीं हो सकती, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, क्योंकि अब यहाँ पे 1 बच गया, 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। अच्छा, यहाँ पे माइनस कितने, 1 2 3 और 4, 4 माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। अच्छा, अब आप अगर ऊपर देखते हैं सिर्फ 5 बचा और x क्यूब बचा, 5x क्यूब आ गया। आप डिवाइड अगर देखते हैं तो 2 2 4 4 टू 8, 8 टू के आगे 16, अब तो सो ऑन गए, आपने 1 2 3 और 4 टर्म्स लिख दी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब सिर्फ आप देखें, पावर यहाँ पे -1/2, इधर पावर 3/2 आ गए, बाकी 1 माइनस एक्स वही है। ठीक है, सिर्फ पावर का फर्क है, वैसे आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। 1 आ गया फॉर्मूले का, पावर n है, n कितनी है 3/2, x आपका -x है। अब 1/2 फैक्टोरियल आपके पास फॉर्मूला लिखा है, n आपके पास कितना है, पावर है जो कि 3/2 है। अब आपने क्या करना है, n-1 लिखना है, n-1 लिखना है, n आपके पास कितना है 3/2 -1,
अब एक्स के लिखेंगे, एक्स आपके पास क्या है, माइनस एक्स है, इसका आ गया स्केल। अब प्लस 1/3 फैक्टोरियल लिखना है, 1/3 फैक्टोरियल एन आपके पास है, एन कितना है 3/2, पावर जो थी वो एन होती है, एन माइनस वन लिखना है, एन 3/2 था -1, एन -2, एन आपके पास 3/2 था -2, और एक्स का क्यूब, एक्स आपके पास क्या है, ये माइनस एक्स है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर क्यूब आएगा अप टू सो ऑन, पावर 3 आएगी, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 3x/2 आपके पास आ जाएगा। अब ये 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 आपके पास एज इट इज आ गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 1 2, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 1/2, 2 एलसीएम वाला आ गया। माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, एक्स का स्क्वायर आ गया, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3/2, अब आप 3/2 -1 करते हैं, 2 1 2 -2, और 3 -2 कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम वाला 2 ये डिवाइड हो गया। अब आपने यहाँ पे एलसीएम लेना, 2 4 4 -4 हो जाएगा, 3 -4 कितना हो जाएगा -1, और एलसीएम वाला 2 ये डिवाइड हो गया। माइनस का क्यूब हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव की पावर 8 आंसर नेगेटिव आता है, एक्स का क्यूब साथ आ जाएगा, ये अप टू सो ऑन। अब इसको सॉल्व करना रह गया, 1 - 3x/2, ये तो पहले सॉल्व हुआ था, ये ऊपर सिर्फ 3 है और एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर आ गया, और नीचे अगर देखें 2 4 4 2 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। अब उसके बाद ये 8 को जरा सही कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखें 3 1 3 3 2 6 कटिंग हो जाएगी, ऊपर माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक्स क्यूब बचा है, ठीक है, एक्स क्यूब, और 2 4 4 8 8 क्या आ गया 16, ये अप टू सो ऑन। दूसरा पार्ट हो गया, अब तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, 8 + 12x है, तीसरा पार्ट आ गया 8 + 12x, पावर कितनी है 2/3 है। अब आपके पास पहली टर्म 1 होनी चाहिए, इससे पहले क्वेश्चन दो सिंपल दिए। अच्छा, मैंने जो क्लास में पढ़ाया है वो क्या किया है, आसान से स्टार्ट किया था, पहले मैंने यहाँ तक फॉर्मूला याद करवाया था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी यहाँ तक ही फॉर्मूला था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक का यहाँ तक फॉर्मूला आ गया था, ठीक है, फिर आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 जो क्लास में समझाए थे वो भी यहाँ तक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में, 12 में, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स क्यूब तक ये फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ था, और कुछ और क्वेश्चन में भी। तो आसान से मुश्किल की तरफ जाना चाहिए, उसने पहले ही मतलब जाना वो मुश्किल की तरफ चला गया। खैर चले, मैंने सीक्वेंस वाइज अब ये चैनल पे वीडियो अपलोड की है। पहली टर्म 1 होनी चाहिए, यहाँ पे पहली टर्म 1 नहीं है, ठीक है, तो पहली टर्म 1 होनी चाहिए, तो 8 को हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन जरूरी नहीं कॉमन दोनों में से आए, पहली टर्म 1 चाहिए। 1 कैसे होगा कि अगर हम कॉमन लेंगे 8, 8 को कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 1। अब 12x में से तो 8 कॉमन ही आता है, जब कॉमन आए तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 8, और अगर ये 8 और 8 आपस में कट जाएंगे तो 12x आ जाता है। सर अच्छा, जब भी 8 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन लेंगे साथ, पावर भी कॉमन आती है, ठीक है, और यहाँ पे 2/3 इसकी तो पावर लिखनी ही थी। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, सकते हैं 8 को 2 की पावर 3, ठीक है, और 7 पावर 2/3, ये उसी तरह लिखनी थी, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 1 एज इट इज लिखा, जैसे मैंने कटिंग की थी, 3x/2 बच गया था, 3x/2 और पावर 2/3। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 3 और 3 कट गया, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4, 1 प्लस n कितना है, पावर है जो कि 2/3 है, x आपके पास क्या है 3x/2 है, प्लस 1 ओवर ये 2 फैक्टोरियल था, 1/2 फैक्टोरियल n, n आपके पास पावर है जो कि 2/3 है, n - 1 लिखना है, n आपके पास 2/3 है, -1, और x स्क्वायर लिखना है, x आपके पास क्या 3x/2 का स्क्वायर आ गया, 1/3 फैक्टोरियल ये आ गया, n n आपके पास कितना है 2/3 आ गया, n - 1 यानी कि 2/3 - 1, n - 2 यानी कि 2/3 - 2, x आपके पास कितना है 3x/2 है, ऊपर आ गया क्यूब अप टू सो ऑन। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये मैंने पहले लिखा था, ये लिखा हुआ नहीं आया था, मैंने इसको फिर अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये 3 और 3 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, तो सिर्फ बच गया x, 1/2, 2 का फैक्टोरियल क्या था 2, 2/3, एलसीएम लेंगे 3 1 3 -3, 2 -3 कितना आ जाएगा -1। आप कैलकुलेटर में भी इसका एलसीएम ले सकते हैं, 2/3 फ्रैक्शन मौजूद है, उसको 2 फ्रैक्शन के अंदर 2/3 लिखे -1 लिखे आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर है 9, x का भी स्क्वायर है, और
2 का स्क्वायर आ गया 4। अब 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, 1/6। अब 2/3 आपने साथ उसी तरह लिखा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, और 2/3 -1 अभी सॉल्व किया था, -1/3 आया था। उसके बाद 3 2 6 -6 हो जाएगा, 2 -6 कितना हो जाएगा, -4 है, एलसीएम वाला 3 डिवाइड हो गया। अब उसके बाद ये 3 का क्यूब कितना होगा 27, x का भी क्यूब है और 2 का भी क्यूब है, 2 का क्यूब कितना आ गया 8। अब इसको आगे लास्ट स्टेप हम लिख लेते हैं, ये आ गया 4, 1 प्लस x, ये 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 9 हो गए, 9 ऊपर ये 9, 3 से 9 9 9 आपस में कैंसिल हो गए, एक ये माइनस बचा और एक्स स्क्वायर बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय, और डिवीजन में क्या बचा 4, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 आ गया। अब उसके बाद ये देखें यहाँ पे कुछ कटिंग हो सकती है, कटिंग देख लेते हैं। 3 से 9, 9 3 से 27, 27 बन गए और ऊपर 27 कैंसिल। अब हम देखते हैं ये 2 4 8, 8 हो गए और नीचे 8 आपस में कैंसिल, ठीक है। अब अच्छा, अगर कैंसिल कैंसिल नहीं करना आता, कैलकुलेटर में 1/6 लिखें, मल्टीप्लाई 2/3 लिखें, मल्टीप्लाई 1/3 माइनस कर लिखें, मल्टीप्लाई -4/3 लिखें, मल्टीप्लाई 27/8 लिखें, x का क्यूब कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो परेशानी की जरूरत नहीं है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब प्लस आ गया और ऊपर कुछ भी नहीं बचा, एक्स क्यूब बचा, प्लस एक्स क्यूब, और डिवाइड में देखते हैं ये 6 बच गया, बाकी तो सब कट हो गए हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर उसने मे बी 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया हो, सम टाइम वो मल्टीप्लाई करता नहीं करता, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अंडर रूट 26 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, जो बुक में है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, और जो एक्चुअल तरीका मैं बताता हूँ कि अगर 3 डेसिमल प्लेसेस का तो 3 टर्म्स तक फार्मूला अप्लाई करना है, अगर 4 डेसिमल प्लेसेस का है तो 4 टर्म्स तक फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस है तो एक्स स्क्वायर तक, ठीक है। मैं और टेक्निकल थोड़ा सा तरीके से बता दूं, अगर 4 डेसिमल तक के का तो एक्स क्यूब तक लिखना है फार्मूला, लेकिन के पी के में माशाल्लाह आखिरी टर्म में वो सारी टर्म मतलब जो है ना डेसिमल, तीन तीन डेसिमल तक आ रहा था, उसने एक्स क्यूब तक फार्मूला लगाया, वो तीनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी, यानी कि 0.000, तो उस लिखने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो अजीब सी चीजें हैं, मैं मतलब क्या इसको एक्सप्लेन करूं। अच्छा, अब 26 का अंडर रूट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अगर हम 26 का अंडर रूट, यहाँ पे थोड़ा सा एक बच्चे कहते हैं कि क्या चीज़ लिखें, 26 के करीब ऐसा कौन सा जिसका वैल्यू जिसका हमें अंडर रूट पड़ता है 25, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, 5 पॉइंट समथिंग इसका 26 का आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने 26 के करीब हमें एक नंबर पता चला जिसका अंडर रूट हमें पता था 25, तो 25 में 1 ऐड करना है, 26 बन जाएगा, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। अच्छा, अब 1 के बाद जो वैल्यू है वो x है, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। एक टेक्निकल चीज है, अगर मैं 25 प्लस 1 को 1 प्लस 25 लिखूंगा तो गलत होगा, क्यों, 25 1 से बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए हम 1 प्लस 25 नहीं लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये चीज लिख दी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहली टर्म आपके पास 1 होनी चाहिए, तो अब आप ये ना कि 25 प्लस 1 को 1 प्लस 25 लिखूं, क्यों, जो x है वो 25 से x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो अब 25 में कॉमन लेंगे, सात पावर भी क्या आ जाएगी कॉमन, 25 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 25 कॉमन लिया तो 1 रह गया, यहाँ से तो 25 कॉमन लिया तो 25 क्या आ जाएगा 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करें 25 को 1 से 25, 25 और ये 25 कट के क्या आ जाएगा 1, ये वाला पावर 1/2 आपने लिख दी। अब अपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, 5 का स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं, ये 2 और 2 कट जाएगा, 1 प्लस एन, एन कितना है 1/2, एक्स आपके पास कितना है, ये 1 के बाद जो वैल्यू होती है एक्स होती है, 1 प्लस एन एक्स 1/2 फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस 1 लिखना है, एन आपके पास पावर है जो कि 1/2 है, 1/2 माइनस 1 हमने लिखना है, ठीक है, एन इंटू एन माइनस 1, एक्स का स्केल लिखना है, एक्स क्या आपके पास 1/25 है, इसका क्या आ गया स्केल, अप टू सो ऑन। अब ये बच गया 5, 1 प्लस 2 5 से कितने होते हैं 2 25 50, ऊपर 1 और नीचे 50 आ जाएगा। अब 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 1/2, 1/2 माइनस 1 कितना होता है -1/2, अब 1 का स्केल 1, 25 का स्केल कितना होता है 125, अप टू सो ऑन।
अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 आपने एज इट इज लिखा, 1 आपके पास आ गया, ये 1/50। अभी 28 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपके सामने 8 को 125 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपका आंसर आ गया 1000। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, -1/1000 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/50 करते हैं, ठीक है। 1/50, तो आपके आंसर आ जाएगा 0.02। 0.02 1/1000 करते हैं, 1/1000, तो आपके पास आंसर आएगा 0.001। 0.001 आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको लिख लेना है 5, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 0.02 और माइनस 0.001, 0.001। ये देखें, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट आ गए। अगर मैं चौथा लिखूंगा तो वो ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उसकी जरूरत ही नहीं लिखने की। ठीक है, यहाँ से भी आपको मैं टेक्निकल चीज बता दूं। देखें, 2 जीरोस आ रहे हैं। अब अगर मैं अगला लिखूंगा ना, 1/3 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब, तो डेसिमल के बाद तीनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी, तो उसको लिखने का क्या फायदा है। ठीक है, अजीब सी चीजें हैं, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं और बुक्स को, फॉरेन ऑथर्स में भी इस तरह गलतियां हैं। 1.019, तो मैं तो चीज़ कोई नाराज हो या कुछ भी हो, मैं तो हक की चीज़ उसको बयान करता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तीनों को ऐड किया, 1.019, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5.095। पॉइंट के बाद आपने तीन वैल्यूज लिखनी। पार्ट नंबर 2, इवैल्यूएट 1/√0.99824 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में था √26, तो 26 के करीब एक नंबर हमें पता था 25, उसको हमने 26 को 25 प्लस 1 लिख लिया था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक परफेक्ट नंबर हमें पता है 25 का रूट, अब 1 इसका रूट तो है, लेकिन हमें जुबानी पता नहीं वो क्या है। तो अच्छा, सबसे तो पहले 0.0998 है, अंडर का मतलब पावर 1/2, ऊपर अगर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -1/2। अब हमने यहाँ पे सोचना है कि ये नंबर किसके करीब है, तो एक तकरीबन 1 के करीब करीब है। 1 में से अगर हम इस वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.002। तो 1 माइनस 0.002, तो आप चेक कर लेंगे 0.998 आ जाएगा, पावर 1/2। अब मैंने -1/2, 1 के बाद जो वैल्यू हो 1 से कम होनी चाहिए, तो 1 से कम है, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई होगा, 1 ये है और x ये पावर n आपके पास -1/2 है। फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1 प्लस nx, जैसे कि अभी बताया था कि अगर 3 डेसिमल प्लेसेस का तक है तो हमने 3 टर्म्स लिखनी है। अगर 4 डेसिमल प्लेसेस तक है तो हमने 4 टर्म्स लिखनी है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो बुक वाले ने 5 लिखी हुई है, पांचवी वो पूरी जीरो हो जाएगी x पावर 4 वाली, तो उसको लिखने का फायदा नहीं है, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस nx लिखना है, n आपके पास पावर है जो कि -1/2 है, x आपके पास क्या है, 0 पॉइंट माइनस के साथ है, -0.002 है। अब 1/2 फैक्टोरियल लिखना है, x का n इंटू n माइनस 1 x के लिखना है। n क्या है, -1/2, n माइनस 1, ये आपने लिख दिया। -1/2 -1 x का स्केल लिखना है, तो x आपके पास है 0.002 विद नेगेटिव साइन, ऊपर स्केल आ गया। आपने 1/3 फैक्टोरियल लिखना है, मे बी ये भी जीरो हो जाए n, लेकिन अगली टर्म तो कंफर्म जीरो होगी। 1/3 फैक्टोरियल n कितना है, -1/2, n माइनस 1 यानी कि -1/2 -1, n/2 यानी कि -1/2 -2, x का क्यूब -0.002 का क्यूब। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 आ गया, -1/2, इसको अगले स्टेप में चलें, इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेटर का यूज इकट्ठा कर लेंगे। 0.002 माइनस के साथ 1/2, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है ना, -1/2, -1/2 -1 कितना आएगा, -3/2, यानी कि 2 माइनस के मल्टीप्लाई किया -2, -1 कितना हो गया, -3, और एलसीएम वाला 2 डिवाइड हो गया। अब 0.002 का स्क्वायर हम अभी चलो निकाल लेते हैं, स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.002 का स्क्वायर, नेगेटिव माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं 0.000 और ये 4 जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो 4
पॉइंट के बाद हमने 4 वैल्यूज लिखनी है, तो ये तो पहले ही से तकरीबन 0 हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके शायद इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है अगली टर्म में। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 -1/2, -1/2 -1 अभी सॉल्व करके बताया था -3/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 साथ माइनस भी -4, और ये -1 कितना आएगा -5/2। 2 जो है वो ये एलसीएम वाला था जो मतलब डिवीजन में लिखना है। अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो पावर हम इसकी 3 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पावर 3 कैलकुलेट की 0.002 की, तो पावर ऑड है, नेगेटिव की पावर ऑड, तो आंसर माइनस आता है, माइनस 0. ये 3 और 6 8 जीरो आ रहे हैं तो मैंने कहा था मे बी ये भी 0 हो जाए, भी देख लें। 3 और 6 और 2 8 जीरो, और आगे आ रहा है 8। ठीक है, 0.002 का क्यूब ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम बचाते हैं। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आंसर तो आया हुआ था 5 के साथ, ठीक है। ये 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये सारे ही डिवाइड हो रहे हैं। 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 48 पे, तो आपके पास जो ये वाला आंसर आएगा, ये आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, आपके पास आ जाएगा पॉइंट के बाद 3 जीरो और 6 और 2 8 जीरो। ये तो कंफर्म, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता था जो एक्चुअल चीज़ है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे 1/2। अच्छा, ये भी एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। ये 0.002 का स्केयर निकाला, ठीक है, जो माइनस का स्केयर हमेशा प्लस था वो लिख लिया था आंसर। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और कोई वैल्यू नहीं है, 1 ही है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 4 2 8, 8 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0030 और 5 जीरो और 15। तो ये वाली वैल्यू भी 0 ही होगी, ठीक है। ये अब मैंने लिखा था, मुझे पता नहीं था कहाँ तक इसकी स्पेस आएगी, तो खैर ये इस तरह कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 0.002 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 0.001। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 0.001 प्लस 0.001, और ये प्लस किया 0.12345 और 15, और फिर प्लस पॉइंट कितने जीरो से 8 जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 25, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा फाइनल, वही आंसर आएगा 1.001। ठीक है, 00 पॉइंट के बाद हमने 5 वैल्यूज लिखनी थी ना, तो ये तो दो वैल्यूज खुद 0 आ गई हैं। ठीक है, तो मतलब ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये लिख के उसको बताएं तो इतने सारे वो वैल्यूज हमने लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 126 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब 5 टर्म्स लिखनी है, या x पावर 4 तक फॉर्मूला लिखना है, 1 प्लस n x, 1/2 फैक्टोरियल n into n minus 1 x के, 1/3 फैक्टोरियल n into n minus 1 n minus 2 x क्यूब। पहले n था, फिर n minus 1 आ गया, एक वैल्यू 4 फर्दर डिक्रीज करेंगे, ये वैल्यू लिख के n into n minus 1 डिक्रीज किया तो n minus 2 हो गया, n into n minus 1 n minus 2 तो लिखा, फर्दर डिक्रीज किया तो n minus 3 आ गया। पहले यहाँ पे 0 फैक्टोरियल होता है, फिर 1 फैक्टोरियल होता है, फिर 3, पहले 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 फैक्टोरियल। पहले x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 4 याद रखने का तरीका बता दिया। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए लिखते नहीं है। अच्छा, इससे पहले दोनों पार्ट्स में बताना आपको भूल गया, आपको बताना चाहिए था कि मतलब बता तो दिया था, लेकिन कैलकुलेटर में जो आंसर है उसका डायरेक्ट आ जाता है, ये चीज़ बतानी थी। 126 थर्ड रूट का मतलब पावर 1/3 अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, लेकिन आपने बायनॉमियल की मदद से इसका आंसर निकालना है, ठीक है। वरना तो एक, लेकिन ये आंसर कंफर्म हो जाता है, जैसे 26 का अंडर रूट था, वो अगर आप निकालेंगे तो आपके पास वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो हमें बता देती है कि अगर थर्ड रूट या फोर्थ रूट किसी नंबर का वो क्या है 5 है, ठीक है। जैसे अब 125
5 का क्यूब क्या 125 है, 125 प्लस 1 लिखेंगे, क्यूब रूट है ना, तो अब इसकी पावर 3 हमने 5 की ले ली है तो 125 आ जाता है। जैसे इससे पहले 26 आया था 5 पॉइंट समथिंग, उसका भी आंसर आया तो हमने क्यूब रूट था तो पहले क्या था, स्केयर था, अंडर था, अंडर था, तो हमने क्या किया 25 लिख दिया, 5 का स्केयर, ठीक है, अंडर रूट 1/2 होता है ना, तो आपने स्केयर करके लिखना है। तो इस तरह भी टेक्निकल तरीके से आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। 125 प्लस 1, 1 प्लस 20, 1 प्लस 125 नहीं लिखना, ठीक है, क्यों नहीं लिखना, मैंने कहा था कि पहली टर्म जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। अगर हम 125 प्लस 1 को 1 प्लस 125 लिखेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन आंसर गलत आएगा, क्योंकि बायनॉमियल में होना चाहिए कि पहली टर्म 1 होनी चाहिए और दूसरी जो वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए। अगर मैं 125 प्लस 1 को 1 प्लस 125 लिखूंगा तो 125 तो 1 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो बायनॉमियल का रूल वायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो बायनॉमियल सीरीज का अब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो गलत होगा। आपको चाहिए 1, तो कैसे आएगा, 1 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ कि 1 प्लस 25 नहीं लिखेंगे, 25 प्लस 1 लिखेंगे। अब पहली टर्म 1 होनी चाहिए तो उसको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 पहली टर्म होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना है। और 1/3 साथ कॉमन आ जाएगी, 1 रह गया, 125 को कॉमन लेने से अब 1 में से तो 125 कॉमन नहीं होता तो डिवाइड हो जाएगा। और बार बार बता चुका हूँ 125 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 125 और 125 कैंसिल होके ऊपर 1 ही बचता है, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाती है। फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस n कितना है 1/3, x कितना है 1 के बाद जो वैल्यू है 1/125, 1/2 फैक्टोरियल n आपके पास कितना है 1/3 है, n माइनस 1 यानी कि 1/3 माइनस 1, x का स्केल लिखना है तो x आपके पास क्या 1/125 है, इसका आ गया स्केल। 1/3 फैक्टोरियल लिखना है हमने, n कितना है 1/3 है, अब आपने n माइनस 1 लिखना है यानी कि 1/3 माइनस 1, n माइनस 2 लिखना है 1/3 माइनस 2, x का स्केयर लिख दिया था, x का क्यूब लिखना है 1/125 का क्यूब, ठीक है। मे भी वो वाली वैल्यू भी जीरो हो जाए, लेकिन हमने मतलब उसको फॉलो करना है रूल को, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है, n कितना था 1/3 था, n माइनस 1 लिखना है 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 2, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 लिखना हमने, तो 1/3 माइनस 3, अब x का क्यूब लिखना है, तो x आपके पास कितना है 1/125 है, तो 1/125 का क्या आ गया क्यूब आ गया, ठीक है। अब टू सो ऑन, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये तो आपके पास आंसर आ गया 5, ठीक है, 1 1 1 1 और 3 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 375 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 1/3 आपके पास आ गया, 1/3 माइनस 1, 3 1 3 माइनस है माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2/3, 3 ये एलसीएम वाला आ गया, 1/125 का स्केयर इकट्ठे ही सॉल्व कर लेते हैं तब भी ठीक है। 125 का स्केयर निकाल लेते हैं अभी, तो आपका ये आ जाएगा 15625। अब आप क्या करेंगे, ये सॉल्व कर लिया, अब 1/3 का 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, 1/3 आपके पास आ गया, 1/3 माइनस 1 अभी सॉल्व किया था -2/3, 3 टू द 6 माइनस 20 आ रहा है -6, 1 माइनस 6 कितना होता है -5, -5/3। अब आपने 1/125 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 125 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा कितना 1/1953125, ठीक है। उसके बाद 4 का फैक्टोरियल हमने सॉल्व करना है, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर फैक्टोरियल का बटन मौजूद भी है। खैर मैं फैक्टोरियल बताता हूँ, उस नंबर से 1 तक हमने बैकवर्ड मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना होता है। 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 6 आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 तो 24 आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से भी आंसर आ जाता है और इस तरह भी आंसर आ जाता है। अच्छा, अब आपके पास आ जाएगा 1/3, 1/3 माइनस 1 अभी सॉल्व किया था -2/3 होता है, 1/3 -2 ये आपने अभी सॉल्व किया था, ये -5/3 आ गया था। उसके बाद 1/3 -3 करना है,
3 3 इधर 9, 7 माइनस बी -9, 1 -9 कितना होगा -8, और एलसीएम वाला 3 डिवाइड हो गया। अब आपने 125 की पावर यहाँ पे 4 थी, ठीक है। ये देखें 125, 1 ओवर 125 की पावर 1, 1 ओवर 125 की पावर 2, 1 ओवर 125 की पावर 3, और यहाँ पे 4 आनी चाहिए। तो 125 की पावर 4 हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। ये पावर 4 कैलकुलेट की तो आपके पास आंसर आ गया 244140625, ठीक है। अब टू सो 1, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 5, 1 ओवर 375 था, 1 ओवर 375 कैलकुलेटर में इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 0.002686। पॉइंट के बाद आप 5 वैल्यूज लिख लें, ठीक है। छठी वैल्यू अगर लिख देंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, 5 वैल्यूज वैसे काफ़ी हैं। तो इसको फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, या 6 ही चले लिख दें। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 2 और 2 कट हो जाएगा, और ये सारी वैल्यूज डिवाइड नहीं है, ठीक है। 1 ऊपर बच गया और नीचे आ जाएगा 3 इज 9, और 9 डिवाइड होगा, और फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। अब ये ना हो गया आपके ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऊपर के हिसाब से डिवाइड हो रही है, तो आप डिवाइड का बटन कैलकुलेटर में प्रेस कर लेंगे 1 5, ये ना हो गया मल्टीप्लाई वाला बटन यूज किया तो आंसर गलत आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये माइनस आएगा, क्योंकि माइनस आपके इसमें मौजूद है। 0.00304071, ठीक है। ये 6 वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को। ये 2 1 2 2 3 6 कटिंग हो जाएगी, ऊपर बचा सिर्फ 5, ठीक है। 5 और डिवाइडेड बाय ये 3 था, 3 9 9 3 27 27 3 81। पहले इसको 81 पे डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा। फिर अभी मैंने बताया था कि डिवाइड का बटन यूज करेंगे क्योंकि ऊपर के हिसाब से डिवाइड हो रहा है। 1953125, तो आपके पास आंसर आएगा एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.00306070 आ रहे हैं, 316, ठीक है। तो ये तो डेसिमल के बाद हमें 5 वैल्यूज की जरूरत थी, तो ये भी ज़ाया और ये भी वैल्यू ज़ाया, लेकिन हम चलें लिख लेते हैं अभी, हमें कंफर्म नहीं था। कैलकुलेटर के अंदर फ्रैक्शन का बटन भी मौजूद है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्शन में 1 ओवर 24 लिखें, फ्रैक्शन में 1 ओवर 3 लिखें, फ्रैक्शन में -2/3 लिखें, फ्रैक्शन में -5/3 लिखें, फ्रैक्शन में -8/3 लिखें, फ्रैक्शन में ही, तो ये सारा आंसर उस तरह भी आ जाता है, ठीक है। और कुछ कैलकुलेटर मैनुअल वाले हैं, ठीक है, उस हिसाब से मैंने आपको ये बता दिए। 8 1 8 3 दोनों तरीके बता दिए। 8 3 24, अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 2 और 5 मल्टीप्लाई के 10 हो जाएंगे, ठीक है। 10 डिवाइड बाय ये 3 बचा था, ठीक है। 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 डिवाइड बाय 243, इस तरह भी कर सकते हैं, और ये ऊपर के हिसाब से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 244140625, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो पॉइंट के बाद पता नहीं कितने जीरो हैं, ठीक है, तकरीबन ये, तो पॉइंट के बाद 9 जीरोस आएंगे 192। अब ये सारे प्लस वैल्यूज माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.002665 से मल्टीप्लाई किया तो 5.01330। तो पॉइंट के बाद हमने 5 वैल्यूज लिखनी थी, ये देख लें वही तकरीबन आंसर आ गया। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो यही आंसर आता है, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल के ऊपर अंडर रूट है अप टू एक्स क्यूब। तो ये फार्मूला इससे पहले भी लिखा हुआ है, बार बार इसी को अप्लाई करना है हमने। 1 माइनस एक्स अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, होल की पावर है तो 1 प्लस एक्स की पावर भी 1/2 है। 1 प्लस एक्स को अगर ऊपर लेके आएंगे पावर नीचे 1/2 ऊपर आगे क्या हो जाएगी -1/2। 1 माइनस एक्स तो पहले से ही ऊपर है, उसकी पावर 1/2। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं एक्स क्यूब तक, तो ये पहले इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। 1 प्लस एन क्या पावर है, पावर कितनी है 1/2, एक्स क्या है माइनस एक्स है, 1 के बाद जो वैल्यू थी वो एक्स होती है। 1 ओवर 2 फैक्टोरियल हमने लिखना है, ये 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एन, एन आपके पास कितना है 1/2 एन माइनस 1, यानी कि 1/2 माइनस 1, ये एन इंटू एन माइनस 1 लिख दिया। एक्स स्केयर लिखना है, एक्स आपका क्या है माइनस एक्स का स्केयर आ गया। 1 ओवर 3 फैक्टोरियल ये आपके सामने फॉर्मूला है एन,
कितना है 1/2 है, 1/2 -1 यानी कि n -1, ये ब्रैकेट जरा ऊपर नीचे होगी थी, n इंटू n -1 n -2, n आपके पास 1/2 है -2। अब आपने x का स्केल लिखना है, x आपका क्या है -x है, उसका क्या आ गया क्यूब लिखना है हमने। ये अब स्पेस नहीं बची है, हमने पहला ये इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने। यहाँ से जरा लिखना स्टार्ट करते हैं 1, n कितना पावर है जो कि -1/2 है, 1 + n, x आपके पास क्या है x है 1/2 फैक्टोरियल, ये 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n -1 लिखना है, n आपके पास कितना है -1/2, n -1 लिखना है, ये -1/2 -1, x का स्केल लिखना है यानी कि x का स्केल ये आ गया। अब आपने क्या करना है, मार्कर जरा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये ब्लर होता जा रहा है, ये 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है, n इंटू n -1 लिखना है, n आपके पास कितना है -1/2, n -1 यानी कि -1/2 -1, n -2 यानी कि -1/2 -2। अब x का क्यूब लिखना है, x आपके पास x ही है, x का क्यूब आ गया, ये यहाँ पे हमने लिखना था सो ऑन, यहाँ पे भी लिखना था सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, ये इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा x/2, 1 - x/2, 1/2, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 1/2 आपके पास आ गया 1/2 -1, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो माइनस भी साथ -2 है, 1 -2 कितना हो जाएगा -2, एलसीएम ले बल्कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 1 -2 क्या होता है -1 होता है ना, -1, और एलसीएम वाला ये 2 था ना, वो बोलना था वो अच्छा, एलसीएम वाला 2 डिवाइड हो गया, माइनस का स्केल हमेशा प्लस होता है, एक्स का स्केल आ गया, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, 1/2 आपने साथ उसी तरह लिख दिया, 1/2 -1 अभी सॉल्व किया था -1/2, 2 टू द 4 साथ माइनस भी -4, 1 -4 कितना होता है 1 -4 -3 होता है, और एलसीएम वाला 2 डिवाइड हो गया, माइनस की पावर ऑड आंसर नेगेटिव आएगा, साथ एक्स का क्यूब है, -x का क्यूब आपके पास आ गया, इसको क्लोज कर दिया क्लोज। कोशिश ये करते हैं कि ये वाला इधर ही तक ही एक्सपेंड हो जाए ताकि इसी बोर्ड पे इसको सॉल्व कर लिए, जब 1 आपके पास एज इट इज +1 लिखना था। अच्छा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस x/2 आपके पास आ गया। अब आपने 1/2 फैक्टोरियल लिखना है, 2 का फैक्टोरियल 2 आ गया, ये 1/2 साथ माइनस के साथ है, ये माइनस आ गया, ये एलसीएम 2 1 2 -2, और ये वाला -1 -3/2, ये जो था एलसीएम वाला आ गया, और ये साथ आ गया एक्स का स्केल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, 1/6 आपके पास आ गया, -1/2 लिखना है आपने, ये -1/2 -1 ये हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया था, -3/2 आया था। अब उसके बाद अगर आपको एलसीएम नहीं लेना था, कैलकुलेटर के अंदर फ्रैक्शन का बटन मौजूद है, -1/2 लिखें, -1 लिखेंगे उसका आंसर आ जाएगा, -1/2 फ्रैक्शन के अंदर लिख के -2 लिखेंगे उसका आंसर आ जाएगा, 2 टू द 4 साथ माइनस भी -4, और ये -1 कितना आ जाएगा -5/2, -5/2 एलसीएम वाला, ये जो 2 था वो नीचे लिखा, x क्यूब साथ आपके पास आ गया, अप टू सो ऑन। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट लगानी से लगा ली, 1 - x/2, ये 2 टू द 4 4 टू द क्या होंगे 8, नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये x स्क्वायर है, -x² 8 आपके पास आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये 3 1 ज़ा 3 3 टू द कटिंग हो सकती है, तो ऊपर सिर्फ बचा x क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये -x³ आ गया, और नीचे 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 आपके पास आ गया। अब ये सो ऑन लिखना था, अब स्पेस मौजूद है, ज़रा यहाँ पे सो ऑन लिख लेते हैं, ये 1 - x/2 आपके पास आ गया, ये 3 ऊपर बचा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और साथ x स्क्वायर भी है, 3x² आपके पास आ गया, और 2 टू द 4 4 टू द 8 नीचे आ गया 8। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 टू द 6, तो ऊपर बचा सिर्फ 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस माइनस, -5 और साथ एक्स क्यूब भी है, -5x³, और नीचे देखते हैं क्या बचा है, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, तो अप टू सो ऑन हमने x³ तक आंसर लिखना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन था, उसने कहा था 4 टर्म्स तक लिखें, तो 1 2 3 और 4 टर्म्स, ठीक है, बात पूछने का अंदाज जरा डिफरेंट है, कभी कहता है x³ तक लिखें, कभी कहता है x² तक लिखें, कभी कहता 3 टर्म्स लिखें, तो 1 2 3 3 टर्म्स यहाँ तक आए थे, x² तक यहाँ तक आया था, ठीक है, बात वही होती है, सिर्फ पूछने का अंदाजा चेंज होता है। अच्छा, एक स्टेप अगर ये अभी ना लिखा ना,
अगर इसको इसके साथ इस तरफ तो मुश्किल भी हो जाएगा, टाइम भी लगेगा, गलतियां भी होंगी। एक स्टेप लिख लेंगे, आसानी हो जाएगी, टाइम भी लगेगा, गलतियां भी नहीं होंगी। 1 को पहले सब से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले मैं ये लिख लूँ, 1 को सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -5x³/16, ये सो ऑन। अब उसके बाद -x/2 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, -x/2 1 -x/2 प्लस 3x² प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, -5x³ आपके पास आ गया। उसके बाद -x² को मल्टीप्लाई करना है, -x² को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 -x/2 प्लस 3x² और -5x³/16। अब आपने ये जो लास्ट वैल्यू है -x³/16 को भी इन सब से मल्टीप्लाई करना है, -x³/16 को भी 1 -x/2 प्लस 3x² और -5x³/16 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 को इन सब से मल्टीप्लाई किया तो यही सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास x³ तक सिर्फ आंसर आपने लिखने हैं। तो अब ज़रा देखना है कि x³ कैसे आएगा। -x/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -x/2 और ये माइनस टू माइनस प्लस x इंटू एक्स एक्स स्केयर और नीचे 2 to 4 आ जाएगा। अब x³ लिखना है, x इंटू एक्स स्केयर, x³ हो जाएगा माइनस टू प्लस माइनस और 3 भी है, -3x स्केयर और 2 और 4 8 मल्टीप्लाई के नीचे आ जाएगा 16। x को x स्केयर से मल्टीप्लाई x³ आगे x को x³ से मल्टीप्लाई करते हैं, x4 आंसर आता है, इसको निगलेक्ट कर देना आपने। अब आपने -x² 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -x² 8 माइनस इंटू माइनस प्लस और x³ को x से मल्टीप्लाई किया, x³ और नीचे 8 2 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। x³/16 आपके पास आ गया प्लस के साथ। अगर आगे x² को x² से मल्टीप्लाई करते हैं, x4 आता है, निगलेक्ट कर देंगे। x² को x³ से मल्टीप्लाई करते हैं, x5 आएगा, निगलेक्ट कर देंगे। सिर्फ हमने x³ तक लिखना है। x³ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x³ और नीचे 16 भी है। आगे अगर देखते हैं तो x³ को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x4 निगलेक्ट, x³ को x² से मल्टीप्लाई किया, x5 निगलेक्ट, x³ को x³ से मल्टीप्लाई किया, x6 निगलेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ अगर वैल्यूज कट हो रही है तो कट कर लेते हैं। यहाँ पे समान लिखना था x³/16, ये आपस में कैंसिल हो गए। अच्छा, पहले आप क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, फिर x वाली टर्म लिखते हैं, x/2 ये दोनों थे माइनस के साथ आ गए। फिर x² वाली टर्म लिखते हैं, 3x² 8 x² 4 और x² माइनस के साथ। फिर x³ वाली वैल्यूज हैं -5x³/16, ये आपके साथ आ गया। और फिर ये 3x³/16 है, ये 3x/16 माइनस के साथ है, ठीक है। इसको 16 को सही कर लेते हैं, ये भी 16 है, इसको भी सही कर लेते हैं। अच्छा, ये x है, आपको शायद इसको भी सही कर लेते हैं। अब ये देखें, 1 कॉमन एलसीएम है 2, ठीक है। 2 कॉमन एलसीएम आ गया, माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस x। जब कॉमन एलसीएम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज ऐड या सेपरेट हो जाती है, इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। 8 4 और 8 का एलसीएम 8 आता है, 8 एलसीएम आ गया। 8 को 8 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 3x² से मल्टीप्लाई किया 3x² आ गया। 8 को 4 पे डिवाइड किया आंसर 2 आता है, 2 को x² से मल्टीप्लाई किया 2x² आ गया। 8 को 8 पे डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया, x² आगे साथ नेगेटिव साइन है। x³ कॉमन एलसीएम है, ठीक है। अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर वाली वैल्यू जस्ट ऐड हो जाएंगी, 5x³ प्लस 3x³। अब इसको सॉल्व करना है हमने। ये x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 2x/2, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x² प्लस 2x² 5x² माइनस x² तो कितना आ जाएगा 4x², 4x²/8। अब ये कटिंग हो सकती है, 4 1 4 2 तो x²/2 आपके पास आ गया। ये x है, इसको सही कर लेते हैं। अब ये 5x³ और 3x³ कितने हो जाएंगे 8x³ साथ माइनस है ये वाला ओवर 16, 8 1 8 8 2 16, तो -x³/2 आपके पास आ जाएगा। आप 2 लिखना था यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी। तो यही आंसर आपका। Exercise 7.3, question number 4. If x is so small that x square and higher power may be neglected, show that। क्या करना है हमने, 1 minus 3x डिवाइडेड बाय 1 plus 4x होल के ऊपर अंडर रूट है, ये सिंबल है अप्रोक्सीमेट।
रफली या नियरली इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस 7x/2। अच्छा, बाद लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कहाँ तक वो भी आपको बताता हूँ, और फिर लिख के फिर कहते हैं निगलेक्टेड। जब उसने कह दिया निगलेक्ट कर दें तो उस टर्म को लिख के फिर निगलेक्ट करने की जरूरत है। जब वो कह रहे निगलेक्ट कर दो तो उसको लिखे ही ना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो फॉर्मूला है बायनॉमियल का वो आपको बताता हूँ, 1 प्लस एक्स पावर एन, ठीक है, ये इक्वल है 1 प्लस एन एक्स। अच्छा, एन पावर है, पावर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 1 के साथ, जो बाद जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एन 1 के बाद कौन सी टर्म है, एक्स। अब फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, 1/2 फैक्टोरियल एन तो आपने लिखना ही है और एन में से एक वैल्यू माइनस भी करनी है, ठीक है। पहले एक्स की पावर 1 थी, अब एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 2। अच्छा, अब आपने क्या करना है इसके बाद, अब वो कह रहे हैं कि एक्स को निगलेक्ट कर दें। अब बात हो क्या करते हैं, यहाँ तक इसके आगे भी फॉर्मूला, ठीक है, वो अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब तो सो ये सिलसिला चल रहा है। जब वो कह रहे हैं एक्स के को निगलेक्ट कर दे तो इस टर्म को लिखने की क्या जरूरत है, जब वो कह रहे हैं निगलेक्ट कर दें, ठीक है। और हम फिर अगर निगलेक्ट करते हैं इस टर्म को तो 1 प्लस एन एक्स, जब पूरा फॉर्मूला लिखेंगे अप टू सोन, बहुत सारी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इक्वल का सिंबल आएगा। जब हमने ये सारी टर्म्स निगलेक्ट कर दी, एक्स स्क्वायर और उसकी हायर पावर, उसने कहा कि एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर मे बी निगलेक्टेड, कैन बी निगलेक्टेड, इस तरह का सिंबल जब भी वर्ड आएगा तो आपने सारी टर्म्स ये निगलेक्ट कर दी, तो हमने अप्रोक्सीमेटली का सिंबल या नियरली इक्वल का सिंबल यूज करना है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, 1 माइनस 3x स्क्वायर रूट है, ठीक है। हम अलग अलग स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, 1 प्लस 4x के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अब अगर स्क्वायर रूट है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो पावर हमने 1/2 लिख दी, यहाँ पे भी 1 प्लस 4x की पावर 1/2 आ जाएगी। अच्छा, अब 1 माइनस 3x पावर 1/2 और 1 प्लस 4x पावर 1/2 है, ये जब ऊपर आएगा तो 1 प्लस 4x की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। अच्छा, अब हमने क्योंकि x के और उसके हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला हमने कहाँ तक अप्लाई करना है, यहाँ तक। बाद लोग यहाँ तक लिखते हैं, पहले ये टर्म लिखते हैं, उसके बाद फिर नेग्लेक्ट करते हैं, जरूरत नहीं इस चीज की। अब हमने जब ये फॉर्मूला अप्लाई करना, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का सिंबल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सारी टर्म नेग्लेक्ट करके सिर्फ दो टर्म लिखी है, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगाना है। अच्छा, 1 प्लस एक्स पावर एन, एन क्या है आपके पास, पावर है, तो पावर आपको क्या नजर आ रही है, 1 आपने लिखना है, पावर आपके पास 1/2 है, ठीक है। अब 1 के बाद जो वैल्यू होती है वो x होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के बाद क्या वैल्यू है, -3x, तो ये आपका x आ गया। ये यहाँ तक फॉर्मूला आपने क्लोज कर दिया, आगे x स्क्वायर और उसकी हायर पावर्स को आपने निगलेक्ट कर दिए। सेम यहाँ पे 1 प्लस n क्या है आपके पास, ये पावर है, पावर कितनी है, -1/2। x आपके पास कितना है, ये 1 के बाद क्या वैल्यू है, 4x, 1 के बाद यहाँ पे x था, यहाँ पर 1 के बाद 4x है, तो 4x आपका x आ गया, फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पे आपने लिखना है x स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ x may be neglected, may be neglected, क्योंकि उसने कहा नेग्लेक्ट करें, तो हमने ये साथ आपने लिख दिया कि हमने वही नेग्लेक्ट कर दी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1 आपने लिखना था, 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x/2। अब यहाँ पे 1 लिखा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 को 4x से मल्टीप्लाई किया, 4x ओवर ये 2 डिवाइड हो रहा था, 2 डिवाइड कर दिया, सिंपलीफाई पहले कर सकते थे, मैंने नहीं किया ताकि डिटेल में लिखें। 1 ये लिखना रह गया था, 1 के ऊपर ब्रैकेट आ गई थी, 1 माइनस 3x/2 आपने लिख दिया। अब आपने 4x को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 2x। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया, आएगा 2x, प्लस इंटू माइनस माइनस 2x, 3x/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 3x/2। अब आपने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है, x स्क्वायर। क्योंकि उसने कहा था x स्क्वायर, उसकी हर पावर को निगलेक्ट कर दें, यहाँ पे हमने x और x स्क्वायर की हर पावर्स को, x स्क्वायर और उसकी x स्क्वायर उसकी हर पावर्स को निगलेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आपने ये करना है, x स्क्वायर को निगलेक्ट करना है,
एक्स स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये आपने एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि उसने क्वेश्चन में डिमांड की है। अब इसको सॉल्व करना है। वन आपने लिखा, एलसीएम लेना है। ठीक है, टू रिजल्ट कितने थे, फोर। फोर एक्स, अच्छा ये माइनस का फोर एक्स है और ये माइनस थ्री एक्स कितनी हो जाएगी, माइनस सेवन एक्स ओवर टू। अगर आप इस तरह मुतमईन नहीं है तो हम क्या करते हैं, ऐसे एलसीएम लेते हैं। टू को टू एक्स से मल्टीप्लाई किया, फोर एक्स, अच्छा माइनस कॉमन लिया है, ये माइनस प्लस में अब कन्वर्ट हो जाएगा। टू को टू पे डिवाइड किया, वन, वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, थ्री एक्स। अब आपने इसको सॉल्व करना है। फोर एक्स और थ्री एक्स कितने हो जाएंगे, सेवन एक्स, सेवन एक्स ओवर टू। ठीक है, यही आपने प्रूव करना था। If x is so small that its square and higher power can be neglected, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, then show that, क्या शो करना है, 8 plus 3x power 2 by 3, 2 plus 3x और 4 minus 5x के ऊपर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट था। अच्छा, ये अब आपने क्या करना है, इसको प्रूव करना है अप्रोक्सीमेटली या नियरली इक्वल टू 1 minus 5x over 8। पहले हमारे पास दो टर्म्स थी और उनमें एक इंटरेस्टिंग चीज थी, पहली टर्म 1 थी। अब यहाँ पे पहली टर्म 1 नहीं है, पहली टर्म 8 है, 2 है और 4 है, तो पहली टर्म को 1 भी बनाना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले तीन टर्म्स आ गई हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 8 प्लस 3x है, पावर कितनी है, 2/3। 2 प्लस 3x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 माइनस 5x, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या सबसे पहले करते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स को ऊपर ले आते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को ऊपर ले आते हैं। 8 प्लस 3x पावर 2/3, 2 प्लस 3x है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। नीचे पावर 1 थी न्यूमरेटर में, आएगा जब डिनोमिनेटर में 1 था, डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3x आएगा, न्यूमरेटर में जब आएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर में आके 2 प्लस 3x की पावर -1 हो जाएगी। इसी तरह 4 प्लस 5x है, डिनोमिनेटर में पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है, जब न्यूमरेटर में आएगा तो पावर -1/2 हो जाएगी। अब पहली टर्म 1 जब तक नहीं होगी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इससे पहले मैंने फार्मूला लिखा था। ठीक है, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 प्लस x पावर n is approximately equal to 1 plus nx। इससे पहले मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके बाद एक और टर्म ये बाद लोग लिखते हैं फिर उसको निगलेक्ट करते हैं, तो जरूरत नहीं है, जब उसे निगलेक्ट करने का है तो आप उसको निगलेक्ट कर दें। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस एक्स होना चाहिए, यहाँ पे 8 प्लस 3x है, यहाँ पे 2 प्लस 3x है। इस 3x को तो आप x समझ सकते हैं, लेकिन पहली टर्म 8 है, 2 और यहाँ पे 4 है, तो पहली टर्म को हमने 1 बनाना है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 है, 8 कॉमन लेंगे, साथ आपके पावर भी कॉमन आ जाती है, हमेशा के लिए याद रख लें। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 3x में से 8 तो कॉमन आ नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज आपको बताऊं, एक चीज आपको और बताता हूँ, अगर मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 8। अगर इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 और ये 8 कट जाएगा, क्या आएगा, 3x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पावर 2/3 आएगा। अब यहाँ पे पहली टर्म 2 है, 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहली टर्म हमने 1 बना दी, तो अब हम 2 कॉमन लेंगे तो पावर क्या है, यहाँ पे साथ पावर भी कॉमन आएगी, -1। 2 में से 2 कॉमन लिया, क्या रह गया, 1। 3 इसमें से 2 कॉमन नहीं आता, जिसमें से कॉमन ना आए उसके नीचे आप डिवाइड कर दे, एक ट्रिक बता रहा हूँ। और फिर अगर देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कट जाएगा, 3x आ जाएगा। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे पहले टर्म 4 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 4 कॉमन लेंगे, साथ आपके पास पावर भी कॉमन आएगी। ठीक है, पावर -1/2 कॉमन आ गई, 4 में से 4 कॉमन लिया, 1। 5x में से 4 तो कॉमन आता नहीं, तो क्या आ जाएगा, जिसमें से कॉमन आया उसके नीचे आप डिवाइड कर दें उस वैल्यू को। जैसे यहाँ पे 4 था, 4 डिवाइड हो गया, -1/2। इसी तरह 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4, ये 4 और 4 आपस में काट देंगे, 5x ये आ जाएगा। अब पहली टर्म यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला। ठीक है, 8 को आपने लिखना है 2 की पावर 3। ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स पावर एन, 1 प्लस एक्स पावर एन किसकी इक्वल है, 1 प्लस
एन एक्स, एन की आपके पास पावर है, पावर यहाँ पे क्या है 2/3, तो एन आपका आ गया 2/3। एक्स आपके पास क्या, वन के पास जो वैल्यू होती है वो एक्स होती है, तो यहाँ पे आपके पास एक्स है 3x/8। अब ये आपने सॉल्व कर दिया, अप्रोक्सीमेट का सिंबल आपने लगाना है साथ ही, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगाएंगे। 2 की पावर -1 है, इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब 1, एन क्या है, पावर, पावर कितनी है -1, एक्स क्या है, 1 के बाद जो वैल्यू होती है यहाँ पे बस आपके पास क्या है 3x/2 है। ये भी फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई कर दिया, इस पे भी अप्लाई कर दिया। एक्स के हम नहीं लिखेंगे और उससे बड़ी वार भी नहीं लिखेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, ताकि ये भी आपस में कैंसिल हो जाए। अब आपने 1 प्लस तीसरी वैल्यू पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, एन आपके पास पावर है, पावर कितनी है -1/2, एक्स के 1 के बाद जो भी वैल्यू है वो कितनी है -5x/4 है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भी क्लोज हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये लिखें 2 की पावर 2 कितना आएगा 4, ठीक है। ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया था। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम देखें 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 4 8, अगर कटिंग नहीं करनी आती, कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का बटन मौजूद है, ठीक है, ब्रैकेट के साथ या मल्टीप्लाई बीच में लगा लें, 2/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स आप ना लिखें, 3/8 लिखें, एक्स साथ क्योंकि कैलकुलेटर में तो नहीं लिखा था, तो कैलकुलेटर आपको खुद ही कट करके बता देगा अगर कटिंग का मसला है। तो खैर मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी, 1 प्लस x/4 इसका सॉल्यूशन आएगा। ये 1/2 रह गया था, अब प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो 1 तो लिखेंगे ही और 3x/2 साथ आ जाएगा माइनस के साथ। अब आगे इस वैल्यू को सॉल्व करना है, ये 2 और 2 कट गया था, 2 की पावर -1 है, ठीक है, 2 की पावर -1 बच गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +1 तो लिखना ही है, 1 को 5x से मल्टीप्लाई किया 5x और 2 4 8, ऊपर आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया x, और नीचे 2 और 4 मल्टीप्लाई करके आ गए 8। अब मेन मसला था फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा लिया, अब इसको आगे सॉल्व करना है। ये कटिंग हो सकती है, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, ये तो 2 खत्म ही हो गया, यहाँ पे बच गया 2, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस देखें मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर ही, वरना स्टेप पढ़ेंगे। 1 को 3x/2 से मल्टीप्लाई किया, 3x/2 साथ प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आ जाएगा 1 माइनस 3x/2। अब x/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू प्लस प्लस x/4। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जैसे मैंने वो चीज लिखी थी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि x स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड, आप यहाँ पे लिख दें x स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ x कैन बी नेग्लेक्टेड। जैसे उसने कहा था कि निगलेक्ट कर दें, तो आपने उसको निगलेक्ट कर दिया, ये आज से आपने लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने x के को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आप लिख देंगे कि x के निगलेक्टेड, ये 2 की पावर -1 है, तो ये नीचे 2 आएगा तो पावर इसकी 1 हो जाएगी। 1 प्लस 5x साथ अभी फिलहाल ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, ठीक है। अब 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2। अच्छा, अब एलसीएम लेने से पहले एक चीज, अच्छा इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बाद में, एलसीएम ले लें, ये भी आपकी मर्जी है, सॉल्यूशन आप जैसे मर्जी करें। एलसीएम अगर लेना है तो कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का बटन मौजूद है, -3/2 प्लस 1/4 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम एलसीएम दूसरे तरीके से ले रहे हैं, 4 यहाँ पे आपने एलसीएम आ गया 2 और 4 का, 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं आंसर आता है 2, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 6x। अच्छा, माइनस आपने कॉमन ले लिया है, या तो आप प्लस वाली वैल्यू को पहले और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिखें, ठीक है, तो फिर आपको इस तरह का साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रही नहीं करते तो माइनस आपने कॉमन लिया हो तो प्लस ए वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं 1, 1 को x से मल्टीप्लाई किया आएगा x, ठीक है। ये एज इट इज लिखा, माइनस का साइन 6x माइनस x क्या हो जाएगा 5x, 4 डिवाइड हो रहा था 1 प्लस 5x/8, आपने एज इट इज लिख दिया। अब आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, स्पेस मौजूद नहीं है, पूरा क्वेश्चन रब करना पड़ेगा।
वन को 5x/8 से मल्टीप्लाई किया और प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 1 प्लस 5x/8 आ गया। ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -5x/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, -5x/4 आ जाएगा। ये x और x मल्टीप्लाई की क्या होता है, x के, तो x के आपने क्या करना है, उसको निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो x स्क्वायर इज निगलेक्टेड, क्योंकि उसने कहा x स्क्वायर को निगलेक्ट करें, तो आप निगलेक्ट कर दें, साथ ही यहाँ पे लिख दें, ठीक है। यहाँ मैंने नहीं लिखा था, आप इधर भी लिख दें, x के निगलेक्टेड। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 8 को 8 पे डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आता है 1। 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5x। अब आपने 8 को 4 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आता है 2। 2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 10x, साथ माइनस आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप एलसीएम ले सकते हैं, 5/8 फ्रैक्शन का बटन मौजूद है, माइनस 5/4 फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आंसर आपको डायरेक्ट आ जाएगा, ये स्टेप नहीं लिखेंगे अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता 1। अच्छा, अब 5x में से 10x माइनस हो गया, क्या आएगा -5x/8, ठीक है। तो यही आपने 1 -5x/8 प्रूव करना था, 5x/8 लिखना था। तो ये 5x/8 आपके पास आ गया, ये अप्रोक्सीमेटली आपकी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, if x is so large and if 1 over x cube may be neglected, 1 over x cube को आपने neglect करना है, then find the approximate value of x under root x square minus 2x, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है x plus 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, x को एज इट इज लिखा, x स्क्वायर माइनस 2x अंडर रूट है पावर, तो उसको 1/2 लिख सकते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर आप आएगा तो क्या हो जाएगी, पावर इसकी -2 हो जाएगी। आंसर हमें देखे तो 1 ओवर x की फॉर्म में चाहिए, पहली टर्म में होना भी 1 चाहिए, स्क्वायर 1 को पहले लिख सकते हैं, लेकिन हमें आंसर 1 ओवर की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को 1 ओवर की फॉर्म में लगाएंगे। x तो एज इट इज लिखेंगे, पहली टर्म 1 हो जाएगी, x के कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर 1 ओवर x की फॉर्म में चाहिए। ये थोड़ा सा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन नहीं है। x के जब कॉमन लेंगे, साथ पावर भी 1/2 कॉमन आएगी, x के कॉमन लिया तो क्या आ गया 1। अब 2x में से तो x के कॉमन आता ही नहीं, ठीक है, तो हमने पहली टर्म 1 बनानी थी, इसलिए x के कॉमन लिया। 2x में से x के कॉमन नहीं आ सकता, तो x के क्या करेंगे, डिवाइड 1/2 लिख दिया। अब अगर आप x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, 2x बच जाएगा, वही चीज है। अच्छा, सेम यहाँ पे भी x आपने कॉमन लेना है, 7 पावर -2 कॉमन आ जाएगी। x कॉमन लिया तो क्या आ गया 1, यहाँ से x कॉमन नहीं आता, जहाँ से x कॉमन आया उसके क्या कर देते हैं, उस वैल्यू के नीचे डिवाइड कर देते हैं, ऊपर पावर आ गई -2, ये 2 और 2 कट जाएगा, x आ जाएगा। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे x की पावर 1 बच गई है। अच्छा, फार्मूला आपने अप्लाई करना है, पहले मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस nx। अब आपने क्योंकि यहाँ पे निगलेक्ट करना ना, तो फिर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, अप्रोक्सीमेट का साइन लगाएंगे, 1 प्लस nx, ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल n तो लिखना ही है, और n में से एक वैल्यू माइनस भी करनी है, -1, और पहले x की पावर 1 थी, अब x की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि आपने x क्यूब को निगलेक्ट करना है, तो इससे आगे फार्मूला आपने नहीं लिखना, यहाँ तक फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपने लिख दिया, अब इसको हम अप्लाई करेंगे। अब तो सो ऑन नहीं लिखना, अगर सो ऑन लिखेंगे तो इक्वल लगाएंगे, अगर आपने अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगाया तो यहाँ पे फिर सो ऑन नहीं लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगाएंगे, छोटी चीजें याद रखनी है। अच्छा, ये सिंपलीफाई थोड़ा सा हो सकता था, पहले भी सिंपलीफाई कर लेते बेहतर, लेकिन अब समझाने के लिए मैंने एक स्टेप ज्यादा लिखा। ऊपर x है, नीचे x स्क्वायर, तो एक x तो कट जाएगा, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, ऊपर वाला x तो कट गया ना, x की नीचे एक पावर बच जाएगी, ठीक है, 2 ऊपर बच गया था, 1/2। अच्छा, ये x की पावर -2 है, नीचे आ गया x की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। 1 इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई होगा तो इकट्ठा ही अप्लाई कर देता, अभी आपकी मर्जी है। अच्छा, इकट्ठा अप्लाई कर लेते हैं, ये x और x मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, और ये वाला x स्क्वायर क्या हो गया, कट गए इसको तो। अच्छा, अब क्या करते हैं जी, आगे सिंपलीफाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करना है, 1 प्लस एक्स पावर n किसकी इक्वल है, 1 प्लस n, n क्या पावर,
x के 1 के बाद जो वैल्यू वो x है, तो 1 आपने फॉर्मूले का लिखा प्लस n क्या है आपके पास 1/2 पावर जो होती है वो n होती है। 1 के बाद क्या वैल्यू है -2/x, तो ये आपका x हो गया। आंसर आपको 1/x की फॉर्म में चाहिए था, इसलिए हमने इसको फॉर्मूले को इस तरह अप्लाई कर रहे हैं। अब आगे 1/2 फैक्टोरियल है, 1/2 फैक्टोरियल। अब आपने लिखना है n इंटू n माइनस वन। n आपके पास क्या है 1/2, ठीक है। n माइनस वन, n 1/2 को माइनस वन कर दिया। अब आपने x के ऊपर स्केल लिखना है, x क्या है -2/x है, इसके ऊपर आ गया स्केल, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ तक ही अप्लाई करना था, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इस वैल्यू के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। 1 प्लस n क्या है पावर है जो कि -2 है, x क्या है 1 के बाद जो वैल्यू वो x है, तो आपके पास x आ गया 1/x। 1/2 फैक्टोरियल, n आपने लिखना है, n आपके पास क्या है -2, ठीक है। n माइनस वन, n -2 है -1, n -1 आ गया। अब आपने x का स्केल लिखना है, x आपके पास क्या है -2 बाय 1/x है, सॉरी 1/x आ गया, इसका आ गया स्केल। अच्छा, ये जो था ना, ये आपका x जो था इस टर्म के लिए था, ठीक है, इस बायनोमियल के लिए था। और अब यहाँ पे 1/x जो आपका x था, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको आगे सिंपलीफाई करना है, यही मेन चीज होती है। ये 2 और 2 कट हो सकता है, ठीक है, 2 और 2 कट हो गया, माइनस बच गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/x आ गया। अब 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल क्या आ गया 2, ये x जरा से इसको सही कर लेते हैं। ये 1/2 आपने लिख दिया, 2 एलसीएम आएगा, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया 2, और ये -2 हो गया, 1 में से 2 माइनस किया -1 बाय ये 2 एलसीएम वाला आ गया। अब माइनस का स्केयर क्या आता है हमेशा प्लस, 2 का स्केयर क्या आएगा 4, x का भी स्केयर है तो ये आपका x स्केयर आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, x 1/x क्यूब को निगलेक्ट कर देना था ना, ठीक है, तो x 1/x के तक आपने लिखना था। अब 1 आपने लिख दिया, माइनस इंटू प्लस माइनस 2/x, और ये 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है, 1/2 आपके पास आ गया। -2 आपने एज इट इज लिख दिया, -2 -1 कितने होते हैं -3। अब आपने 1/x का स्केयर है, 1 का स्केयर 1 होता है, x का स्केयर x स्केयर आ गया। ये सिंपलीफाई होता जा रहा है, इसका आगे सॉल्यूशन बस रह जाएगा। यहाँ पे इसको आपने ब्रैकेट में लिखना था, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, बेहतर है, इसको भी बड़ी ब्रैकेट लगा लें। 1/x आ गया, ये देखें 2 टू 4 हो गए, या ये 2 टू 4 हो गए, 2 टू 4 और ये 4 कैंसिल। अच्छा, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, ये 2 बच गया और x स्क्वायर बच गया, ठीक है। आपस में जो डिवाइड हो रही है वैल्यूज वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली वैल्यूज इस तरह नीचे मल्टीप्लाई होंगी। आपको आपकी जुबान में समझा देते हैं। अच्छा, अब ये आ गया जी इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, 1 -2/x आपके पास आ गया, ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस क्या बचा प्लस, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्या आ गई 6, 6 कौन से मल्टीप्लाई किया 6, और नीचे सिर्फ x के रह गया 6/x के। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था निगलेक्टिंग 1/x क्यूब, यहाँ पे आपने निगलेक्टिंग 1/x क्यूब लिखना था, लिख देते हैं निगलेक्टिंग 1/x क्यूब एंड, ठीक है ना, हायर पावर भी उसको लिखना चाहिए था, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो लिखना चाहिए था वैसे। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 2/x से मल्टीप्लाई किया 2/x, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 -2/x, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6/x क्यूब। अब हमने x क्यूब को जो कि डिवीजन में है उसको नेग्लेक्ट करना है, तो अब पहले 1 को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, अब 1/x को और माइनस के साथ इन वैल्यूज के मल्टीप्लाई करना, आंसर वहां तक लिखना है सिर्फ x 1/x के तक, ठीक है। अच्छा, 1/x को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/x, साथ माइनस का भी सिंबल है, -1/x आ गया। अब -1/x को -2/x से मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2,
और x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया x स्क्वायर, माइनस टू माइनस प्लस, प्लस 2/x स्क्वायर। अब अगर आप x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा। डिवीजन में x क्यूब को हमने नेग्लेक्ट करना है, खत्म, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब इस वैल्यू को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना और आंसर ऐसा लिखना है कि नीचे x क्यूब को हमने नेग्लेक्ट करना है। तो -1/2 x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1/2 x स्क्वायर। अब आगे इसको x स्क्वायर को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब आता है, तो हमने उसको निगलेक्ट करना है। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 हो जाएगा, वो भी हमने निगलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे निगलेक्टिंग 1/x क्यूब, ठीक है, एंड हायर पावर, यहाँ पे लिखना चाहिए था जो कि इसने क्वेश्चन में लिखा, हायर पावर। आपका x इतना लार्ज है, ठीक है, कि 1/x क्यूब तक आप लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने नहीं लिखना हायर पावर इन द डिनोमिनेटर, शायद वो मुश्किल लफ्ज था इसलिए इसने नहीं लिखा, हायर पावर ऑफ x इन डिवीजन या डिनोमिनेटर इज नेग्लेक्टेड, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 लिखा। अब x वाली वैल्यूज को अगर हम पहले लिख लें, -2/x और -1/x, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि x स्क्वायर वाली वैल्यूज को लिख लेते हैं। x स्क्वायर वाली वैल्यूज क्या हैं, एक है 6/x स्क्वायर, एक है 2/x स्क्वायर और एक है -1/2x स्क्वायर, -1/2x स्क्वायर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 आपने एज इट इज लिखा, x एलसीएम आ रहा है, ठीक है, तो x आपने एलसीएम ले लिया, -2 और -1 ऊपर बचेगा, ठीक है। ये माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्लस का सिंबल आ जाता है, इस तरह लिख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर और 2x स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, 2x स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो x स्क्वायर तो ये कट जाएगा, ठीक है, सिर्फ बचेगा 2, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, 2x स्क्वायर से पूरा ही कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 साथ माइनस भी -1 आ जाएगा। अब सिर्फ हमने इसका आंसर लिखना था, ठीक है, हम इसका आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया आपके पास, इसका आंसर लिखना रह गया है। ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल आएगा, 1 आएगा, 2 और 1 कितने होते हैं 3, 2 + 1 3, 3/x साथ माइनस का सिंबल है, 12 + 4 कितने होते हैं 16, 16 - 1 कितना आएगा 15, तो ये 15/2x स्क्वायर, ये आपने इसका आंसर निकाल लिया। इफ x and higher power are neglected such that 1 + x⁴ plus 1 - x⁴ is equal to a minus b x square, हमने क्या करना, फाइंड a and b। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं बायनॉमियल सीरीज का, 1 + x⁴n is equal to 1 + nx 1/2 factorial n into n minus 1 x square 1/2 factorial n minus 1 n minus 2 x क्यूब तक हमने लिखना है, क्योंकि उसने कहा है x4 और उससे बड़ी पावर्स को हमने नेग्लेक्ट करना है, यानी कि x क्यूब तक हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल आएगा, क्यों, हमने 100 नहीं लिख रहे। अब क्या कर, हमारे पास क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख देनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या, 1 + x⁴ है प्लस 1 - x⁴ है, दोनों के ऊपर फॉर्मूला यहाँ तक हमने अप्लाई करना है। n आपके पास पावर है, पावर कितनी है 1/4 है, ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 + n, n आपके पास 1/4 है, x 1 के बाद जो वैल्यू वो x है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल n 1/4 है, n - 1 n 1/4 है, -1 फॉर्मूले का लिख दिया, n × n - 1 x के लिखना है, तो x आपका x ही है, x स्क्वायर आ गया, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल नहीं था,
1/3 था। मैंने आपको बताया था कि पहले 2 फिर 3 आएगा। पहले x की पावर 1 फिर 2 और फिर 3। ये टाइपिंग में और कभी लिखने में मसला आ जाता है। अच्छा 1/3 n, n कितना है 1/4, n-1 हमने लिखना है, यानी कि 1/4 -1। अब हमने n-2 लिखना है 1/4 -2। x आपका x ही x का क्यूब आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ तक अप्लाई कर दिया। पहली जो दो बायनॉमियल टर्म्स थी उनके ऊपर। बायनॉमियल का मतलब होता है दो टर्म्स की सीरीज हमने ओपन कर दी। अब बायनॉमियल सीरीज पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ x जो है वो -x है, बाकी सारा कुछ वही है। तो 1 + n कितना है -1/4 है, ठीक है। नहीं, n/1/4 है, x आपका -x है, ठीक है। n 1/4 है, x आपका -x है, प्लस 1/2 n इंटू n -1 लिखना है। n आपके पास 1/4 है, n -1 लिखना है, n 1/4 -1 फार्मूले का। x का स्केल लिखना है, x आपका -x स्केल आ गया 1/3। अब आपने n इंटू n -1 लिखना है, n-1, n आपके पास 1/4 है, ठीक है। n-2 और x का स्केल आ गया, फार्मूला क्लोज हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। 1 प्लस ये जगह x/4, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x ही आता है ना, और 4 डिवाइड हो रहा है। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 1/4 1/4 -1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, साथ माइनस भी है, -4 1 -4 -3/4 एलसीएम आ गया और x का स्केल आ गया 1/3। ये मल्टीप्लाई का सिंबल बीच में आएगा। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 1/4 आ गया, साथ 1/4 -1 अभी सॉल्व किया था, -3/4 आ जाएगा, 4 टू द रेट -8, और 1 -8 कितना आ जाएगा -7/8, ठीक है। -7/8 सिंप्लीफाई करके साथ आ गया x का क्यूब, ये क्लोज हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये आ गया 1 प्लस इंटू माइनस x/4। अब 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है। 1/4 आ गया, 1/4 -1 अभी सॉल्व किया था, -3/4 आ जाता है, और साथ आ जाएगा माइनस का स्केल हमेशा प्लस होता है, x का स्केल आ गया। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 1/4 -1 अभी सॉल्व किया था, -3/4, ठीक है। और 1/4 -2 अभी सॉल्व किया था, -7/8 -7/8, ठीक है। आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा माइनस का ये क्यूब है, पहले x फिर x स्क्वायर फिर x क्यूब आता है, माइनस का क्यूब माइनस होता है, -x³ आ गया, ब्रैकेट कर दी क्लोज। अच्छा अब फार्मूला दो जगह पे अप्लाई हो रहा है, और दोनों में x³ तक लिखना था। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐसा आंसर लिखना है कि सिर्फ क्या है x³ आए। ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, 1 1 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 प्लस इंटू माइनस माइनस -3, 2 4 8 8 4 32 x के, 3 1 3 3 2 6 कटिंग हो जाएगी, और तो कुछ कटिंग नहीं हो रही। 2 4 8 2 4 8 8 4 32 32 8 आपके पास आ जाएगा 256। 256 आया डिवाइड में, प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस आ जाएगा प्लस। 256 तो डिवाइड में आ गया, ऊपर सिर्फ बचा है 7, बाकी तो ठीक है ना। और x³ ये साथ 7x³, x³ साइड में लिखें, ऊपर लिखने की बात है, ठीक है। 3x³ मैंने यहाँ पे लिखा था, इसके ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूजन ना रहे, ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब ये भी 1 - x/4, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क आएगा, बाकी वही होगा। ऊपर बचा 3 2 4 8 8 4 32 -32, ये देख लें, यहाँ पे -32 आया था, ठीक है। -32 x² नहीं, 32 तो वो नीचे आएगा ना, 3/32 आ रहा है, 3/32 x²। उसके बाद आपके पास आ गया
ये वाली 3 1 the 3 2 3 2 the 6 2 4 the 8 8 4 the 32 32 8 the आपके साथ था 256 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, सिर्फ यहाँ प्लस था इधर माइनस आ गया। ऊपर 7 बचा और एक्स क्यूब बचा है, -7 x³ बाय 256। अब आपने आंसर सिर्फ कहाँ तक लिखना है, x³ तक लिखना है। बट एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, 1 को पहले इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x/4 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया x/4 और ये पूरी वैल्यू लिख दी। अगर ये नहीं लिखेंगे तो इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, मैंने किया था और फिर मैंने इसको रिमूव कर दी वीडियो को, फिर दोबारा से बनाई है। 3/32x के साथ माइनस का सिंबल है, ये लिखा, इसको भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 7x³ बाय 256 लिखा, ये आपको 7x³ बाय 256 और फिर इस पूरी वैल्यू के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे चारों वैल्यूज पे तो यही आंसर आ जाएगा, 1 - x/4 3x² बाय 32। और अगर ये ना लिखा ना तो इसमें एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, दूसरा टाइम वेस्ट होगा, और जितना टाइम आपने एक स्टेप में लिखने में लगाया है इससे कई गुना टाइम इसको समझने में लग जाएगा, किस वैल्यू को लिखना है किसको नहीं लिखना। x/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया x/4, x को x से मल्टीप्लाई किया x² और 4 4 the 16 प्लस इंटू माइनस माइनस -x² बाय 16। वो टर्म्स ही समझ में नहीं आएगी किस किस को मल्टीप्लाई करना है और कौन सी मल्टीप्लाई कर दी कौन सी नहीं हुई है। अब ये देखिए x को x² से मल्टीप्लाई करते हैं x³ साथ 3 भी है और साथ माइनस भी, प्लस इंटू माइनस -3x³ आ गया और 4 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 32 कितने होते हैं ये अभी देख लेते हैं, 128 होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो x³ और x मल्टीप्लाई किए क्या होते हैं, x पावर 4 निगलेक्ट कर देना है। अब 3/32 x³ को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/32 x के साथ माइनस का भी सिंबल है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस की हो जाएगा प्लस, प्लस 3x² को x से मल्टीप्लाई किया x³ आता है और 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 128 ही आता है। ठीक है, अभी हमने लिखा भी था। अच्छा, साथ साथ देखते हैं कि वो वैल्यू कट हो रही है तो उसको कट कर देते हैं, बल्कि अभी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। x² को x से मल्टीप्लाई किया x³ हो गया ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया था, ये वाली वैल्यू दी थी। आगे x² को x² से मल्टीप्लाई करते हैं x4 आता है निगलेक्ट, x² को x³ से मल्टीप्लाई करो x5 आता है निगलेक्ट। 7x³ बाय 256 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7x³ बाय 256। आगे अगर x³ को x से मल्टीप्लाई करो तो x4 आता है निगलेक्ट, x³ को x² से मल्टीप्लाई करो x5 निगलेक्ट, x³ को x³ से मल्टीप्लाई किया x6 निगलेक्ट। सारी टर्म निगलेक्ट कर दी, साथ आप लिख भी दें। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये -x/4 प्लस x/4 कट गया। अच्छा, 3x² बाय 32 और ये 3x² बाय 32 तो ये इकट्ठे लिख करके लिख देंगे, एक x के लिए भी है। ठीक है, अच्छा पहले x³ देखते हैं शायद कट हो रहा हो। 3x³ माइनस का और प्लस का और साथ नीचे 128 भी कट हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या बचा है, एक तो 1 बच गया। अच्छा हमने फाइंड करना है here भी। एक बताऊं कि इसमें कांस्टेंट आना चाहिए और x² आना चाहिए, बाकी सब कट जाना चाहिए, x³ भी कटना चाहिए। अब देखते हैं कि कट रहा है या नहीं। ये x³ की दो वैल्यूज तो कट गई, एक x³ फिर भी बच गया। अच्छा ये सॉरी ये क्या था, 7x³ ही था, ये x³ आ गया। पहले देखे ना, ये x³ ही था ना। अच्छा ये कटना चाहिए था, मैंने क्या कहा, वो अगर मिस्टेक हो जाए तो वो भी पता चल जाती है। 7x³ बाय 256 ये भी कट गया। अब बच गया 1, ये आ गया 1। अब x के वाली टर्म बची हैं, एक, ये 2 और ये 3। इन तीनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं और इनका एलसीएम भी ले लेते हैं। 3x² बाय 32 -x² बाय 16 और -3x² बाय 32। एक आंसर से भी अगर इस तरह का हो ना तो फिर मिस्टेक को तो पता चल भी जाता है।
1 आ गया। अब 32 और 32 और 16 का सीम 32 जाता है, माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 32 को 32 पे डिवाइड किया 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 32 को 16 पे डिवाइड किया 2, तो 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 32 को 32 पे डिवाइड किया 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। 1 आ गया, माइनस आ गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, सारे x स्क्वायर हैं, 8x स्क्वायर ओवर 32। अब 8 1 ज़र 8 होते हैं, 8 4 ज़र 38 होते हैं, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे 4 बच के साथ x स्क्वायर है 1 के साथ, तो 1 x स्क्वायर तो लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, 1 तो लिखना ही है, माइनस भी लिखना है। और हमने कंपेयर करना है a माइनस बी एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि हमने a और b फाइंड करना है। उसने कहा था ये पूरी वैल्यू इसकी इक्वल है, तो हमने ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसको इक्वल कर लिया माइनस बी एक्स स्क्वायर के साथ। तो a आपके पास कितना आ गया 1, x स्क्वायर से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, यहाँ पे बचा 1/4, और b आ गया 1/4।